फिल्म आदि पुरुष लगातार विवादों में बनी हुई है। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग बदले जाएंगे, ये बड़ा दावा यहां पर किया गया है। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इसी हफ्ते फिल्म से विवादित संवाद हटाए जाएंगे। लोगों की भावना से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये बड़ा बयान यहां पर मनोज मुंतशिर के द्वारा दे दिया गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि जब से फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ था तब से ये फिल्म विवादों में बन गई थी। कई सारी चीजों को लेकर, चाहे वो कैरेक्टर्स हुए, चाहे वो उनके लुक हुए, चाहे वो उनके डायलॉग्स हुए, विवादों में मूवी लगातार बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये मूवी रिलीज होती है दर्शकों का गुस्सा और भी ज्यादा फूट पड़ता है। कई राज्यों में इसको बैन को लेकर मांग उठने लग जाती है। रामायण के कैरेक्टर्स के साथ, रामायण के साथ और लोगों के चीजों के साथ में छेड़छाड़ यहां पर की गई है। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग फिलहाल बदले जाएंगे। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर इसकी बड़ी जानकारी दी। इसी हफ्ते फिल्म से विवादित संवाद हटाए जाएंगे। जहां आपको यह लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पे पूरी कहानी है, 4 साढ़े 4 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। मैं जितना कहता हूं उतना करता हूं, इसको दुनिया जानती है। और मैंने आपको बहुत साफ शब्दों में बताया कि प्रभु बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर हमारा हिंदू समाज हमारे साथ लग करके ऐसा कुछ करेगा कि ना इतिहास में ऐसा तांडव हुआ है और ना कभी इतिहास में ऐसा तांडव होगा, और जिसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन और एसकेएम सिनेमा का मालिक होगा। आग लगा देंगे, चाहे आग लग जाए या कुछ भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। आदि पुरुष पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच काठमांडू के मेयर के फैसले पर नेपाल सरकार ने कड़ी आपत्ति यहां पर जताई है। हिंदी फिल्म पर बैन का फैसला गैर कानूनी है। नेपाल सरकार के द्वारा कहा गया, आदि पुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग को म्यूट किया गया है। हिंदी फिल्म का विरोध करना सही नहीं है। नेपाल सरकार ने यह साफ स्पष्ट अपना स्टैंड रखा है। काठमांडू के मेयर ने हिंदी फिल्मों पर बैन का ऐलान किया था, जिसके बाद फिलहाल सरकार की ओर से कहा गया है काठमांडू के मेयर के फैसले पर नेपाल सरकार ने आपत्ति जताई है, बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। हिंदी फिल्म पर बैन का फैसला गैर कानूनी है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि आदि पुरुष मूवी लगातार न केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी कड़ी आपत्ति इसके ऊपर जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से माता सीता का किरदार निभाया गया है और माता सीता को भारत की बेटी बताया गया है, उसके ऊपर नेपाल लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। और फिल्मों के ऊपर, भारतीय हिंदी फिल्मों के ऊपर बैन का मेयर के द्वारा काठमांडू के ऐलान किया गया था, जिसके ऊपर फिलहाल अब नेपाल सरकार ने काठमांडू के मेयर के फैसले पर बड़े प्रश्न खड़े किए हैं और इसको आपत्तिजनक बताया है। और देखिए, आदि पुरुष मामले पर रमन सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बीजेपी नहीं करती है। ऐसी भाषा का समर्थन श्री राम के प्रति आदर और सम्मान से होना चाहिए काम। रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग
जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। तो देखिए, फिल्म आदि पुरुष को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों में इस फिल्म और इसके संवाद को लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने ट्वीट करके लिखा है कि अगले हफ्ते ही उन संवाद को हटा दिया जाएगा। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बहुत ही बकवास मूवी है ये। हमारे हिंदू संस्कृति का यहाँ पे अपमान किया गया है। जिस हिसाब से रामानंद सागर की रामायण में रामायण का जितना उल्लेख किया गया था और जितना सुंदरता से दिखाया गया था, ठीक इसके विपरीत इस फिल्म में इसे दर्शाया गया है। भगवान हनुमान को कोई छू नहीं सकता था, यहाँ पे उन्हें लात मारते हुए दिखाया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे रावण को एक स्टाइलिश रावण के रूप में दर्शाया गया है, जिसका हेयर कट किया गया है। ये सारी चीजें रामायण में जो दिखाई गई है या हमने पढ़ी है उसके विपरीत है ये। प्रभास की एक्टिंग अच्छी थी लेकिन स्टोरी बेकार लगी मुझे। स्टोरी के बारे में अगर उसमें दिखाया गया रावण मांस मच्छी पंडित था, लेकिन उसमें मांस मच्छी खिलाया गया कुत्ते को भी, और ये सब मैं देखा उसमें और कुछ नहीं। और पूरी कार्टून टाइप मूवी थी पूरी। आदि पुरुष मूवी देखा है मैम, वो बराबर मूवी नहीं है। वो बहुत भगवान के लिए बराबर बनाया नहीं है। सब भगवान हनुमान जी को ऐसे लात मारने का बनाया। भगवान को ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना देवी है, हिंदू धर्म के लिए अच्छा है, इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म मानते हैं, पत्थर हो कुछ भी हो, भगवान को अच्छा लगने के लिए उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान है तो सब कुछ, इंसान है में कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है। इस फिल्म के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का और माता सीता का अपमान किया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों पे इतना आक्रमण करेगा, इसकी कल्पना तो की नहीं जा सकती थी। उसको देख करके ना तो सहने की क्षमता है और ना उसे देखने के लिए आंखें तैयार होती हैं। ये सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से शब्द उसे निकलवा रहे हैं। अब मनोज मुंतशिर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अगले हफ्ते फिल्म के विवादित डायलॉग्स को बदला जाएगा। मनोज मुंतशिर ने लिखा कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे अपने थे, हैं और रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। हमने आदि पुरुष सनातन की सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है आगे भी देखेंगे। उन्होंने आगे लिखा, ये पोस्ट क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं अपने संवाद के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने ये निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपकी भावना को आहत कर रहे हैं, उन्हें हम संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। श्री राम आप सब पर कृपा करें। काम करने निकले थे, राम का काम करने निकले हैं और राम का काम करते रहेंगे। और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। जब महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7,500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से, उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसात किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी। कितने बच्चे हैं जो YouTube पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। नहीं देखते बच्चे। मैं और आप देखते हैं। मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। तो जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था। हमारे बजरंग बली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंग बली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंग बली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे।